हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और इस चैनल पर मिलती है मेडिकल कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। सो आज मैं लेकर आई हूँ CMA-CD कोर्स को। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग कि CMA-CD कोर्स को कौन कर सकता है। इस कोर्स को करने के लिए ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, है ना। इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ताकि आप इस कोर्स को कर सके, है ना। और इस कोर्स को किसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए या फिर एक प्रैक्टिशनर के लिए। जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर है उसके लिए ये कोर्स बेनिफिट कितना बेनिफिट है उसके लिए, और एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये कोर्स कितना बेनिफिट है। ठीक है, देखिए CMA-CD कोर्स, CMS&ED कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले ड्यूरेशन का बात कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन इस कोर्स का करने का होता है 2 साल का, 2 ईयर। ठीक है, कोर्स को करने के लिए एलिजिबल कितना होना चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। तो इस कोर्स को 10th पास स्टूडेंट कर सकता है और 12th पास भी स्टूडेंट कर सकता है। 12th में अगर वो साइंस है या फिर आर्ट्स है, दोनों स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने अभी जैसे कि बताया कि आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए इस कोर्स को करने पर मतलब कि करना कितना अच्छा होगा, और एक अगर प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए कितना अच्छा है। देखिए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट का मतलब जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं है, सिर्फ मैट्रिक इंटर मैट्रिक वो किया हुआ है और वो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है और इस कोर्स को करता है, तो उसके लिए कितना बेनिफिट है ना। तो इस कोर्स को जो है प्रैक्टिशनर जो गांव में होता है, जो ट्रेंड प्रैक्टिशनर है, जो ग्रामीण डॉक्टर होता है, जिसको कि हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो लोग इस कोर्स को ज्यादा क्यों कर रहा है, ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है ये कोर्स, ये जानते हैं ना। वो लोगों के लिए बेनिफिट इतना ज्यादा क्यों है कि वो लोग इसमें आ रहा है ना। तो देखिए इस उसके बारे में जानते हैं। देखिए CMS-ED सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो CMS-ED कोर्स है क्यों प्रैक्टिशनर लोग ज्यादा करता है ना। देखिए इसमें फार्माकोलॉजी का नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी का नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स में आपको पैथोलॉजी का नॉलेज दिया जाता है, पैथोलॉजी का नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स में आपका स्त्री जो रोग है, यानी कि गायनाकोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो तो बताएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी इस कोर्स के सिलेबस में है, वो भी बताया जाता है। और इसमें क्या है, इस कोर्स में आपको मेडिसिन सबसे बड़ी क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड जो आप कोर्स करेंगे प्रोसेस के थ्रू, यानी कि रेगुलर में, तो वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा भी इसमें एक आपको जिस तरह से डी फार्मा बी फार्मा में लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है, उसी तरह से इस कोर्स को करने के बाद आपको WHO के द्वारा जो है आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद WHO के द्वारा 350 इसेंशियल ड्रग, यानी कि दवाइयां का जो है कि आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप 350 दवाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा कि आप ये 350 दवाई को यूज कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ी कारण कि ये प्रैक्टिशनर लोग क्यों यानी कि CMA-CD कोर्स पर इतना झुकाव दे रहा है, इतना मतलब कि ये करने के लिए खोज रहा है इस कोर्स को। इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि आपको 350 ड्रग का जो है WHO की तरफ एक लाइसेंस मिल जाता है। आप गांव में कहीं पर भी अपना क्लिनिक खोल करके आप काम कर सकते हैं, कोई क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस कोर्स को गांव का जो डॉक्टर होता है उसको विशेष क्या चाहिए, वो क्या मान लीजिए जनरल जो
जो यानी कि डिजीज होता है, जो सर्दी बुखार खांसी ये सब चीज का वो इलाज करते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद क्या होता है कि उसको फार्माकोलॉजी 350 मेडिसिन का आपको एक लाइसेंस भी प्रोवाइड, जानकारी तो देगा ही, विशेष फार्माकोलॉजी में इस कोर्स में जानकारी दिया जाता है। उसके अलावा आपको 350 ड्रग का लाइसेंस भी मिल गया। तो ये हो गया, इसमें सारे यानी कि साइड इफेक्ट जो है या कंपोजिशन जो है फार्माकोलॉजी में, या सारी दवाइयों के बारे में विशेष आपको जानकारी दे रहा है। उसके बाद इसमें क्या है, सबसे और एक बड़ा यानी कि बेनिफिट क्या है इस कोर्स को करने के बाद, इसमें आपको पैथोलॉजी का नॉलेज दिया जाता है, यानी जांच का। ठीक है, ग्रामीण डॉक्टर क्या करता है कि जांच नहीं लिखता है ना। कोई भी मान लीजिए टाइफाइड वगैरह या मलेरिया कोई भी बीमारी आ गया तो वो जांच नहीं लिखता, वो रेफर कर देता है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको थ्योरी में क्या है कि आपको बताया जाता है सभी प्रकार का, ये एडवांस जांच है, एडवांस जो है या एडवांस यानी पैथोलॉजी जो है, तो वो सब इसमें बताया जाता है, सभी प्रकार के जांच के बारे में। आप जांच लिख सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप जांच लिख सकते हैं, इतना आपको अथॉरिटी है। दूसरी बात, इसमें गायनोकोलॉजी का विशेष जानकारी दिया जाता है। गायनोकोलॉजी मतलब आपका ये स्त्री रोग हो गया, जैसे कि आपका गायनोकोलॉजी में क्या है, स्त्री रोग के बारे में, जो भी स्त्री का डिजीज है उसके बारे में आपको ऑब्स्टेट्रिक के बारे में बताएगा ही बताएगा। दूसरी बात, गायनोकोलॉजी में क्या है ना कि आपका यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी कराने तक, प्रेगनेंसी से लेकर के 9 महीना का डिलीवरी होता है ना, इसके बीच का डिस्टेंस, वो 9 महीना तक आप केयर कर सकते हैं, फिर डिलीवरी करा सकते हैं। उसके बाद आप जो है बच्चे का, चाइल्ड का 3 साल तक इसका केयर कर सकते हैं, है ना। चाइल्ड का 3 साल के बच्चे तक का आप ट्रीटमेंट, मतलब विशेष जानकारी गायनोकोलॉजी में आपको दिया जाएगा। डिलीवरी का विशेष जानकारी दिया जाएगा, और प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी तक का जो बीच का है उसमें यानी कि उसको कैसे केयर करना है उसका भी विशेष इसमें जानकारी दिया जाएगा। दूसरी बात, ये थ्योरी के लिए आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, जानकारी जो कि ग्रामीण डॉक्टर को नहीं रहता है, विशेष करके यानी कि उसको थ्योरी नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं रहता, जो प्रैक्टिशनर वगैरह है नहीं रहता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे काम करता है। और इस कोर्स को यानी कि अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट करता है, यानी कि 10th 12th के बाद अगर इस कोर्स को करता है तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि पूरा वो फ्रेशर रहता है, उसको पूरा इतना सारा थ्योरी नॉलेज हो जाए, उसके बाद वो प्रैक्टिस अगर किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में रह करके कर लेता है तो वो ग्रामीण डॉक्टर के रूप में अच्छा सेवा दे सकता है। इसलिए इस कोर्स का अभी बहुत ज़्यादा यानी मांग है, सारे प्रैक्टिशनर लोग, सारे हेल्थ वर्कर लोग इस कोर्स को करना चाहता है ना। सो ये थी CMACD कोर्स के बारे में जानकारी। चलिए, और दूसरी बात, अगर इसका CMACD कोर्स का अगर सिलेबस जानना है तो मैंने एक वीडियो और CMACD का डाल रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख लें। ओके।